तो आज हम बात करने वाले हैं कि ज़ाओयान की कितनी गर्लफ्रेंड्स होती हैं ऑफिशियली, मतलब जिन्हें ये मानता था। ऐसे तो कोई भी लड़की इस पे दिल फिदा कर देती थी, लेकिन हमें ऑफिशियली जितना पता है हम उनका डिस्कशन करेंगे। और इसकी कितनी वाइफ होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूनियन बेस की वाइफ बनती है, पर शायद ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पूरा जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको नॉवल एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप मेरे पहले चैनल एन अल्केमिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। तो ज़ाओयान की जो सबसे पहली गर्लफ्रेंड थी, जिसपे भाई का भी दिल था बचपन से, वो थी यान रान। बट क्योंकि खुद ही वो आकर के इसकी फैमिली की बेइज्जती करती, तो ज़ाओयान इसे भुला देता है। अब बाद में इसकी मुलाकात लिटिल फेरी से होती है, और क्योंकि ये बच्चा था तो इसके अंदर वो फीलिंग नहीं थी। हालांकि बाद में समय के साथ, क्योंकि दोनों बहुत समय बिताते हैं साथ में, इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद काइलिन और यूनियर ने जितना समय ज़ाओयान के साथ नहीं बिताया था, उतना ज़्यादा समय लिटिल फेरी ने बिताया था। अगर आप एनीमे देख रहे होंगे, नॉवल पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता होगा। तीसरे नंबर पे आती है यूनियन। अब इनकी स्टोरी जो है वो अलग ही एक ट्रेजेडी वाली है। दोनों एक हादसे के दौरान मिलते हैं, और ज़ाओयान उस समय थोड़ा जवान हो रहा था, तो भाई की जो ठरक थी, प्यार कम था ठरक ज़्यादा था। हालांकि बाद में वो प्यार में बदल जाता है, और यूनियन के टीचर के कारण कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर के इनका अलगाव हो जाता है। बाद में ये मिलते हैं सेंट्रल प्लेन में, और ज़ाओयान यूनियन का मदद भी करता है। लेकिन बाद में जाकर के कहीं ना कहीं ज़ाओयान की फीलिंग चेंज हो जाती है। मतलब वो यूनियन को फैमिली तो मानता था और प्रोटेक्ट भी करता था, लेकिन शायद ये गर्लफ्रेंड बन के ही रह जाती है। और इसका प्रूफ हमें मिलता है द ग्रेट रूलर में, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ज़ाओयान की बस दो ही वाइफ रहती है। पहली मेड्यूसा या काइलिन कह सकते हो, और दूसरी अपनी यूनियर। हालांकि मैं अगर चाहूँ तो यूनियर के बारे में आपको पहले से ही बता सकता था, बट आप लोग बहुत सारा जानते हो, तो मैंने यूनियर और काइलिन का जो टॉपिक है उसे लास्ट के लिए छोड़ा है। अब बारी आती है मिटेर फैमिली में काम करने वाली लड़की याओफे का, जो कि ज़ाओयान को बहुत पसंद करती थी। ज़ाओयान के अंदर ठरक था बचपन में, जब ये उतना समझदार नहीं था, मतलब जब 16-17 साल का लड़का था। लेकिन समय के साथ ये उसे एक फैमिली मान लेता है, प्रोटेक्ट तो करता है, पर वो फीलिंग नहीं रहती। हालांकि याओफे दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी और इसे पसंद भी करती थी। अब जब ज़ाओयान आगे निकलता है तो इसे बहुत सारी लड़कियां मिलती, बहुत सारी इसे पसंद करती थी, पर ज़ाओयान ज़्यादातर को इग्नोर करता है। जैसे अगर इसे किसी ने बचाया जब ये सेंट्रल प्लेन में पहुंचता है, दो बहनें थी, वो भी इसे पसंद करती थी, पर ज़ाओयान का कोई वैसा इरादा था नहीं। बहुत से इसको मैरिज के प्रपोजल्स भी आते। तो आगे बढ़ते हम और यूनियर को डिस्कस करते हैं। तो यूनियर इसके साथ बचपन से थी, और ज़ाओयान उसे पसंद भी करता था। और आपने देखा ही है नोवेल में और एनीमे में भी कि उसके लिए ये पूरे गू क्लैन से पंगे ले लेता है, और बाद में शादी भी होती है इनकी, और गूलिंग नाम से एक बेटा भी रहता है। तो आखिरी में हम बात करते हैं काइलिन की। तो इससे ज़ाओयान डेजर्ट प्लेन में मिलता है, और जब ये लड़की लोटस फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रही थी तो इंजर्ड हो जाती, और ज़ाओयान इसे एज ए स्पिरिचुअल बीस्ट पाल लेता है। समय के साथ इनका रिलेशनशिप अलग ही रहता है, मतलब ज़्यादातर टाइम शुरुआत से काइलिन ही डोमिनेट करती है, पर धीरे धीरे वो भी भाई के प्यार में गिर जाती है। लेकिन काइलिन तो काइलिन ही थी, चाहे ज़ाओयान कितना भी बड़ा बन जाता। ये दो ही लोगों से ज़्यादा डरता था, एक काइलिन और दूसरी यूनियर। और काइलिन से इसको एक बेटी भी होती, जैसा कि आपने देखा भी है, जिसका नाम ज़ायो ज़ैव रहता है। और सुंदरता के मामले में मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग झगड़ते रहते हो कि काइलिन ज़्यादा सुंदर है या यूनियर, पर इनसे भी ज़्यादा सुंदर ज़ायो ज़ैव रहती है। अगर उसका प्रूफ चाहिए तो द ग्रेट रूलर जाके पढ़ लो, मज़ा ही आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम, जहाँ पर हम ज़ाओयान और लिंगडोंग का डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि दोनों कैसे मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में क्या सोचते थे।